दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में सीबीआई की रेड के चलते मचा हड़कंप। 30,000 की घूस लेते कलर को पकड़े जाने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप। सीसीएल अरगड़ा क्षेत्र के सिरका कोलियरी में सीबीआई की छापेमारी में नौकरी के नाम पर 30,000 रुपए घूस लेते क्लर्क के रंगे हाथ पकड़े जाने की घटना के दूसरे दिन कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा और घटना के बाद कार्यालय में हड़कंप मचा है। घटना को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय में अरगड्डा क्षेत्र के एसओपी ने अरगड्डा क्षेत्र के विभिन्न कोलियरी के कार्मिक विभाग के अधिकारी एवं अरगड्डा परियोजना पदाधिकारी के साथ बैठक की है। बड़ी खबर, राज्य में अब कहीं भी नहीं होगी पेयजल की समस्या। प्रत्येक पंचायत में लगेंगे 10-10 चापाकल। पेयजल समस्या के निदान के लिए राज्य की 4,351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल, कुल 43,510 चापाकल लगाए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है। इस योजना में कुल 4,63,62,54,626 रुपए व्यय होंगे। इस योजना से लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होने दी जाएगी और झारखंड सरकार राज्य की जनता को पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बड़ी खबर, गहरी नींद में सो रहे थे झारखंड के अंसारी और अनारुल देखते देखते बह गए। बता दें कि सिक्किम में लहनोक झील के ऊपर तिस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद मची तबाही में अब तक 19 लोगों के शव बरामद किए गए। वहीं अब भी 103 लोग लापता हैं। सिक्किम की इस घटना में झारखंड के गोड्डा, गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा के भी सैकड़ों लोग फंसे बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सिक्किम में आई बाढ़ में गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा के 120 मजदूर फंसे हैं और गोड्डा जिले के 2 मजदूरों के बाढ़ में बह जाने की सूचना है। बड़ी खबर, राज्य में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। राज्य में क्विक एक्शन ट्रैफिक टीम बनाकर शहर को जाम मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए अब स्पेशल टीम का गठन किया गया है। रांची एसएसपी के निर्देश में क्विक एक्शन ट्रैफिक टीम का गठन करके शहर को जाम मुक्त करवाने की शुरुआत कर दी गई है। क्विक एक्शन ट्रैफिक टीम में पुलिस के साथ साथ रांची नगर निगम की टीम को भी शामिल किया गया है। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था बेहद लचर हो चुकी है और पिछले 10 दिनों के अभियान के दौरान लगभग 5 लाख का चालान कट चुका है। बड़ी खबर, राजधानी रांची में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर प्रेमी ने पहले खुद और फिर 4 दोस्तों से अपनी प्रेमिका का रेप करवाया। राजधानी रांची से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर धुरवा इलाके की एक नाबालिग लड़की को अपराधियों ने अगवा करके बंधक बना लिया। 2 दिन तक रखकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना 2 से 3 अक्टूबर की। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद धुरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में धुरवा सखुआ बगान का रहने वाला बंटी, दीपक नगरी निवासी नीतीश के अलावा एक नाबालिग शामिल है। बड़ी खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पिटीशन में डिफेक्ट बना कारण, झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पिटीशन के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए समय दिया है। लैंड स्कैम मामले में ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी और पिटीशन की मेंशनिंग हो गई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की कोर्ट में पिटीशन में डिफेक्ट का मामला उठा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता से कहा कि डिफेक्ट ठीक करके लाएं और यह कहते हुए कोर्ट ने 11 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश कोर्ट में मौजूद थे। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि ईडी क्या करेगी, क्योंकि इस मामले में ईडी की ओर से 5वां समन जारी हो चुका है। बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों को कल्याण कोष के लिए हर माह 507 रुपए देने होंगे। यह राशि उनके बैंक खाते से कटेगी और कल्याण कोष में जमा होगी। सेवानिवृत्ति के बाद पारा शिक्षकों को और मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को राशि का भुगतान किया जाएगा। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और पारा शिक्षक संघ में हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्पष्ट किया गया है कि 2052 तक सभी 60,303 पारा शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगले 5 साल तक जो पारा शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे उन्हें रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे और मृत्यु होने के बाद उनके आश्रित 1 लाख रुपए उनको भी दिए जाएंगे।
बड़ी खबर राज्य में अतिक्रमण हटाने को लेकर जवानों के साथ सड़क पर उतरे एसएसपी, पुलिस ने अतिक्रमण हटाया। राजधानी रांची में आयोजित होने वाली महिला हॉकी प्रतियोगिता और दुर्गा पूजा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में दुरुस्त करने के लिए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान तेज है और रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए खुद मेन रोड की सड़क पर उतर आए। कचहरी चौक से सुजाता चौक तक चलाए गए अभियान के दौरान एसएसपी ने न सिर्फ सड़क पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर जुर्माना किया बल्कि उनके सामान को भी जब्त करवाया। इस दौरान 60 दुकानदारों से करीब 3 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। बड़ी खबर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पलामू में पीएम मोदी का किया पुतला दहन। आम आदमी पार्टी ने पलामू में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में राजेंद्र चौक डाल्टनगंज में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में आपके प्रदेश प्रवक्ता ओमकार नाथ जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इसीलिए बारी बारी से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जबरन जेल भेजा जा रहा। देश में आघोषित आपातकाल हो गया है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विरोधी नेताओं को बेवजह फंसाया जा रहा। बड़ी खबर पलामू के नक्सल प्रभावित इलाकों में सांसद एवं विधायक ने किया 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। कई वर्षों से आस जो रहे थे ग्रामीण। पाकुड़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के पूरे होने पर लोगों की परेशानी काफी कम हो जाएगी। लोगों ने इसके लिए सांसद और विधायक को धन्यवाद दिया है। जिले के हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़िया और अमरपाड़ा प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के तहत लगभग 40 करोड़ की राशि से बनने वाली सड़क और पुल निर्माण योजना का शिलान्यास किया गया और सांसद विजय हांसदा और लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने इसका उद्घाटन किया। लोहरदगा के मनरेगा कर्मियों को नहीं मिला 3 माह से वेतन। मंत्री से लगाई गुहार। बता दें कि प्रखंड सांचल कार्यालय कूड़ू में कार्यरत 20 मनरेगा कर्मी को 3 माह से मानदेय नहीं मिला है। इसके कारण उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुकानदार उधार में राशन देने को तैयार नहीं है। कर्मियों ने मानदेय भुगतान को लेकर प्रखंड कार्यालय, जिला प्रशासन एवं स्थानीय विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि कूड़ू प्रखंड कार्यालय में मनरेगा के तहत प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी अरविंद रोशन वहां पर मौजूद थे। बड़ी खबर कोडरमा मंडल कारा में पड़ा छापा। डीसी ने कहा कि छापेमारी के दौरान मंडल कारा में पाई गई कई खामियां। खबर है कोडरमा से, जहां पर मंडल कारा में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई और बड़ी संख्या में पुलिस बलों के साथ प्रधान जिला जज वीरेंद्र कुमार तिवारी, उपायुक्त मेधा भारद्वाज, एसपी अनुदीप सिंह, एसडीओ संदीप कुमार मीना कोडरमा मंडल कारा छापेमारी के लिए पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक कोडरमा मंडल कारा में चली छापेमारी के दौरान एक सिम कार्ड के अलावा कुछ और बरामद नहीं किया जा पाया। बता दें कि छापेमारी के दौरान अलग अलग टीम बनाकर जेल के विभिन्न वार्डों की जांच की गई। छापेमारी के बाद उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि जेल की रूटीन जांच की गई है, जिसमें एक सिम कार्ड के अलावा कुछ और बरामद नहीं किया जा पाया है और बताया कि छापेमारी के दौरान मंडल कारा में कई खामियां पाई गई है और जिन्हें दूर किया जाएगा। बड़ी खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो भ्रष्ट अफसर एवं नेताओं पर होगी कार्रवाई। गढ़वा के चेतना में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। बाबूलाल ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। राज्य की खनिज संपदा को अवैध तरीके से बेचा जा रहा। हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। 2024 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्ट अफसर एवं नेताओं पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब किसान एवं महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम किया है। गांव तक पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहुंची है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। बड़ी खबर इंटरमीडिएट शिक्षकों ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BVMKU के अंतर्गत सभी अंगीभूत कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करवाने की मांग को लेकर इंटरमीडिएट शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल 6 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री सह धनबाद प्रभारी पन्ना गुप्ता से मिला और हाउसिंग कॉलोनी में कांग्रेस की जनसुनवाई के दौरान ये मुलाकात हुई है। बड़ी खबर देवघर दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सिकटिया बराज का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित देवघर दौरे के मद्देनजर 6 अक्टूबर को देवघर डीसी विशाल सागर एवं एसपी अजीत पीटर ढुंगडुंग समेत अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल सिकटिया बराज का निरीक्षण किया। मौके पर डीसी ने शिलान्यास भवन, सभा स्थल
एवं हेलीपैड का मुआयना किया। संभावना जताई जा रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही देवघर दौरे पर आ सकते हैं और यहाँ पर वो सारथ प्रखंड के सिकटिया बराज में मेगा सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर डीसी विशाल सागर ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना करके पदाधिकारियों को तैयारी संबंधित कई निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में रोज बढ़ रहा नियुक्ति पत्र पर विरोधियों को दिख ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई ऐसे विभाग हैं जहां पर पहली बार नियुक्ति हुई है और रोज नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिद्वंदियों को यह नहीं दिख रहा है। नियुक्ति के कई अवसर और भी आगे दिखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने डीएसपी, बीडीओ, सीईओ समेत राज्य में पहली बार खेल प्राधिकारी, कृषि प्राधिकारी, लैब साइंटिस्ट की भी नियुक्तियां की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार जेपीएससी की रूल बुक बनी है। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित झारखंड सहित नक्सल प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उग्रवाद की समस्या में कमी आई है। राज्य में प्रतिनियुक्त आईजी सीआरपीएफ का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष रखा जाए ताकि नक्सल अभियान में निरंतरता बनी रहे और इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने की आवश्यकता है। बैठक में कहा गया कि उग्रवाद की समस्या की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्र में विकासोन्मुखी योजनाएं व्यापक पैमाने पर चलाई जाए, जिसके लिए राज्य को संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य के बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों ने अपने आश्रय बना रखा था और यह क्षेत्र राज्य सरकार की पहुंच से बाहर था, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त करवा लिया गया है और वहां पुलिस कैंप की स्थापना की गई है।